Dark Knight Love Tower, today's topic. What are they thinking about you right now? वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. What are they thinking about you right now? वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? सो कलेक्टिव है, ठीक है. और मेरे पिका कार्ड वाले चैनल को जो लोग जानते हैं, मैंने पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, आप लोग देखते नहीं हैं. मैंने अभी भी न्यू अपलोड करी है, तो जो भी इंटरेस्टेड है पिका कार्ड रीडिंग देखने में, तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरोट 212, ठीक है. ओके, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. 3 ऑफ Wands. डिस्टेंस पे है ये इंसान, आप लोग के बीच डिस्टेंस है. कुछ हुआ है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हर्ट है, पेन है, आप दोनों के बीच किसी तरीके का हार्ट ब्रेकिंग स्ट्रेस चल रहा है. कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस चीज़ ने ब्रोकन करा, कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई. मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत आर्ग्यूमेंट हुई है या बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच एक फ़ाइट है, नहीं. जैसे कि दूर दूर से ब्रोकन है, एक डिस्टेंस है और एक ब्रोकन एनर्जी है. मतलब कि हार्ट ब्रेक, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा साइलेंट कोल्ड फाइट कह सकते हैं, कोल्ड आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा कोल्ड सी एनर्जी है. जैसे कि हर्ट भी है और एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी भी है, डिस्टर्बिंग भी है, ठीक है. आप इस इंसान के साथ मैरिज सोचते हैं, आपका ड्रीम इस इंसान के साथ मैरिज और कमिटमेंट करने का है. आपका दिल कर रहा है कि आप इसको अप्रोच कर लें, आप इसको मैसेज कर दें, आप इससे कनेक्ट कर लें, आप इससे कम्युनिकेट कर लें. आपका माइंडसेट कह रहा है क्योंकि आपका ड्रीम इस इंसान के साथ मैरिज है, कमिटमेंट है, ठीक है. आप चाह रहे हैं कि आप इसको अप्रोच कर लें, आप चाह रहे हैं कि आप इसको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, आप मिसिंग एनर्जी में है क्योंकि आप यहाँ पर सोचते हैं कि आप यहाँ पर इस इंसान के साथ आपके लिए 10 ऑफ कप्स, एक होल फैमिली, एक फुलफिलमेंट, एक हैप्पीनेस जो आप मैनिफेस्ट करते हैं इस इंसान को लेकर, ठीक है. अक्सर आप इस इंसान के बारे में जब भी सोचते हैं तो आपको एक 10 ऑफ कप्स वाली वाइब होती है, ठीक है. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? What are they thinking about you right now? जजमेंट कॉल है, ठीक है. एक यहाँ पर एक कन्फ्यूजन यहाँ पर इशू है, ठीक है. यहाँ पर इस इंसान को लगता है इस इंसान को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा. इसकी लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है, ये अवेयर नहीं है अपनी लाइफ के कन्फ्यूजन्स को लेकर, ये अवेयर नहीं है अपनी लाइफ की चॉइसेस को लेकर, ये अवेयर नहीं है अपनी लाइफ के एक प्रायोरिटाइज चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है. लाइफ में चलता बहुत कुछ रहता है, लेकिन हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते. लाइफ का एक सिंपल सा एक वो होता है, आप एक साथ सबको खुश नहीं रख सकते, ठीक है. कोई ना कोई इंसान आपसे हर्ट होता ही होता है. अगर हम कोशिश करते हैं सबको खुश रखने की तो ये इम्पॉसिबल है. तो ये इंसान शायद इस टाइप का है कि ये अक्सर सोचता है कि सबको खुश रख ले. जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, आउटसाइड इंटरफेयर है, फाइनेंसेस हैं, कैरियर है, काम है, XYZ, फैमिली है, थर्ड पर्सन है, कोई क्रश है, या किसी को कोई कुछ है यहाँ पे एक्सटर्नल कोई पर्सन है, तो यहाँ पर ये इंसान सोचता है सबको खुश रखना है. यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये इंसान बैलेंस करने में चीज़ों को ख़राब कर देता है, ठीक है. यहाँ पर एक प्रायोरिटाइज़ करने में वीक है. ये इसकी अप्रोच तो होती है लेकिन उसके अंदर ऑथेंटिसिटी नहीं होती, उसके अंदर एक बैलेंस नहीं होता. ऐसा हो सकता है, ठीक है. यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू आप लोग के रिलेशनशिप में डेफिनेटली टाउन मोमेंट है. इस इंसान और आपके बीच किसी थर्ड पार्टी रिफ्लेक्शन या थर्ड पार्टी इंटरफेयर, थर्ड पार्टी की वजह से कोई ना कोई हार्ट ब्रेकिंग या स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस, एक फीलिंग ऑफ लॉस चल रहा है. आप लोग इस कनेक्शन में ये इंसान आपको लगता है मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है. ये हर चीज़ एक सेम टाइम पे बैलेंस नहीं कर सकता, ये एक सेम टाइम पे ये हर जगह नहीं हो सकता. आपके पर्सन को ये चीज़ जाननी समझनी ज़रूरी है. आपके पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा. एक आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच हैं और डिस्टर्ब हैं आप, ठीक है. ओके, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं. इस इंसान के साथ आपको लगता है आप खुश नहीं हैं, वो हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है. सिंगल इंडिपेंडेंट, आप अपनी सेल्फ को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ पे वर्क करना चाहते हैं. आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी सेल्फ पे काम करना चाहिए. इस टॉक्सिसिटी से आपको कट ऑफ करना चाहिए. यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स. बिल्कुल डेफिनेटली आप क्लैरिटी, आप जिस तरीके की अपनी सेल्फ को क्लैरिटी दे सकते हैं, ये इंसान नहीं देना चाह रहा तो नहीं सही, ठीक है.
अपने आप को जिस तरीके से क्लैरिटी दे सकते हैं वो क्लैरिटी दे रहे हैं। एक इम्बैलेंस सिचुएशन, एक इम्बैलेंस एनर्जी आपको डिसअपॉइंट करती है, डिस्टर्ब करती है। ये इंसान आपके साथ साथ कोई और सिचुएशन ज़रूर डील कर रहा है, या तो फाइनेंसेस डील कर रहा है, या तो फैमिली डील कर रहा है, या तो कोई और पर्सन डील कर रहा है, जिसकी वजह से आप सेटिस्फाई नहीं। इस इंसान के एक्शंस, इस इंसान की अप्रोच, या इस इंसान का आपके साथ होना ना होना आपको लगता है एक बराबर है। ये नहीं भी है तो सेम फीलिंग्स है, और अगर ये है भी तो सेम फीलिंग्स है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ऐसा इंटरनली फील करते हैं वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, वो सबको खुश रख लेंगे, वो हर जगह मतलब कि वो एक टाइम में सब जगह हो सकते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा है। कुछ इमेच्योरिटी तरीके से ये इंसान चीज़ों को डील कर रहा है, जिसकी वजह से ना आप खुश हैं, ना कोई और खुश है, ना ये इंसान खुद खुश है। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम फील करता रहता है, कंफ्यूज फील करता रहता है, कन्फ्लिक्टेड फील करता रहता है। इसको ऐसा लगता है इसने अपनी तरफ से जो ये बेस्ट दे सकता था ये इंसान देता है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही लाइफ में ऑनेस्टी, लॉयल्टी और एक ऑथेंटिसिटी भी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक वे में चीज़ों को डील करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन के एक्शंस में टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, जैसे कि हर चीज़ को ये इंसान हर चीज़ चाहता हो। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ये वाली मिसाल तो सुनी है ना, कुछ लेट गो करना पड़ेगा अगर आपको कुछ पाना है तो। आप यहाँ पर वेट करते करते थक गए, आप दूर से वेट कर रहे हैं, आप शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकन हैं। ठीक है, एक ब्रोकन एनर्जी है। आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेट हैं, अंदर से डिसअपॉइंट हैं, डिस्टर्ब हैं। आप इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ आपको लगता है कि आप रह नहीं सकते। यहाँ पर आप इस वक्त अपने आप को हील कर रहे हैं। 7-7 की एनर्जी यहाँ पे एक हीलिंग प्रोसेस है। ठीक है, आप हील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपको लगता है इस कनेक्शन में डिस्ट्रक्टिविटी है, चीटिंग है, जो आपको डिस्टर्ब करती है, जो आपको पेन देती है। आप यहाँ पर 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, लेकिन आपको इस कनेक्शन में ये सब कुछ नहीं मिलता। ऐसा हो सकता है डेफिनेटली ये इंसान आपके अलावा किसी और को ज़रूर डील कर रहा है। इसके पास क्लैरिटी नहीं है, इसको नहीं पता इसको किसके साथ जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस और चॉइसेस, यहाँ पे लव नहीं है, इनडिसाइसिवनेस है, इमोशनली ये इंसान इन्वेस्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप इमोशनली कैरी करते हैं लव, केयर, इमोशंस, लेकिन ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल है। ठीक है, आपके पर्सन को इमोशंस की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, अपनी अगर ये इंसान एक सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। एक कंफ्यूज रहकर किसी भी इंसान को या किसी भी कनेक्शन को ठीक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ये बात समझा करें। हम अपनी लाइफ में पेरेंट्स देखें, अगर रिश्ते एक ही रिश्ता बहुत बार बना सकते होते तो पेरेंट्स भी हमारे 3-4 होते। ठीक है, पेरेंट्स एक ही होते हैं, माँ बाप हमें एक ही मिलते हैं, और एक बहन भाई हमें अपने माँ बाप से ही मिलते हैं, तो वही बहन भाई होते हैं। अदरवाइज़ होते हैं, हम उनको कहते हैं कि हाँ वो ठीक है, हमें एक उनके साथ हमारा एक ब्लड रिलेशन नहीं होता, तो डीएनए वगैरह नहीं होता। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। हम किसी भी कनेक्शन में एक ही इंसान को प्रायोरिटी दे सकते हैं, एक ही इंसान को खुश रख सकते हैं। अगर वही रिश्ता हम जगह जगह बनाएंगे, अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू है, तो आपके पर्सन को ये चीज़ स्ट्रांगली सोचनी चाहिए। अपना मेंटल पीस भी बर्बाद, आपका भी बर्बाद, और थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन भी यहाँ पर डिस्टर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे आप लोग के थॉट्स मिसकंसेप्शन है। आप लोग का कॉन्सेप्ट एक मैच नहीं करता। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आपका और उसका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज है। ठीक है, आप कुछ और सोचते हैं और ये इंसान कुछ और सोचता है। 5 ऑफ पेंटिकल, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। आपको शेल्टर चाहिए, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा करंट टाइम फ्रेम पे फ्रस्ट्रेट है। करंट एनर्जी, जो करंट सिचुएशन चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन, ये कनेक्शन कभी बेहतर नहीं हो सकता। ये इंसान कभी आपके साथ उस तरीके से एक्ट नहीं कर सकता जिस तरीके से आप चाहते हैं। इम्बैलेंसिंग एनर्जी है। आप चाहते हैं इस कनेक्शन में बैलेंस आए। ठीक है, इस कनेक्शन में प्रायोरिटाइज़ किया जाए आपको। यहाँ पर अगर ये इंसान थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी डील कर रहा है, तो आप चाहते हैं एक सिचुएशन कट ऑफ हो जाए, या तो आप कट ऑफ हो जाए या तो वो इंसान कट ऑफ हो जाए। जब भी कम्युनिकेशन होती है, एग्जॉस्ट एनर्जी आपको इंटरनली फील होती है। आपको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन आप बहुत मुश्किल से टैकल करके इस कनेक्शन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आपका दिल करता है आप रिस्क टेकिंग करें और इस सिचुएशन से फ्रीली आप बाहर आ जाएं। ठीक है, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतना कुछ सोचते हैं, मिस्ट्री आप अपनी इंट्यूटिवली आप सोच रहे होते हैं, लेकिन बहुत ओवर थिंक करते हैं। आपको इस इंसान की कोई चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, एडमायर करती है, आपके माइंड में इस इंसान
कि परफेक्शंस बहुत ज़्यादा है। ये इंसान आपके माइंड में एक परफेक्शनिस्ट पर्सन, एक होता ना एक बहुत ज़्यादा एक जेंटलमैन या जेंटल वुमेन की तरह ये मेल या फीमेल आपकी लाइफ में आपके माइंड में सेट हुआ है, ठीक है। आप इसको जेंटलमैन देखते हैं या जेंटल वुमेन देखते हैं या तो कुछ ना कुछ ऐसा है। आप मेल हैं तो आप इसको परफेक्ट लेडी, परफेक्ट फीमेल की तरह देखते हैं। इतनी इसकी गलतियाँ, मिस्टेक्स होने के बावजूद आपको लगता है आप सेटिस्फाई होते हैं, जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए वो सब इसमें। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर लैक कर जाती है, इंसान आपको प्रायोरिटाइज नहीं करता, ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं रहता, ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहता। अगर ये ठीक हो जाए तो सब सही हो जाए। ये जो आपकी यहाँ पर ये जो ओवर थिंकिंग है या इसको लेकर एक परफेक्शनिस्ट माइंड में आपके एक जेंटलमैन की जो आपके माइंड में जो इमेज आती है वो उससे आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपको इससे निकलने नहीं देती। एक ओवर थिंकिंग में तो रहते हैं, आप इस ओवर थिंकिंग को छोड़कर आगे बढ़ नहीं पाते, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं यहाँ पर, कोई एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस नहीं है। आप इस स्टैग्नेंट एनर्जी, स्ट्रकनेस है, आप पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंक करा जा रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके, ये इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त इस रिश्ते को लेकर? लेट्स सी। इस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इंसान बहुत कंफ्यूज है, दूर से बैठकर आपको देख रहा है, बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता क्या करना चाहिए। टाउन मोमेंट इस इंसान ने कोई क्रिएट करा है, कोई ना कोई अपनी ही गलती की वजह से इस इंसान ने इस रिश्ते को डिस्टर्ब करा है। अच्छा खासा आप लोग के बीच कनेक्शन ग्रो कर रहा था, लेकिन चीज़ें डिसअपॉइंट करना इस इंसान की आदत है, आपको डिसअपॉइंट करना, आपको हर्ट करना या कोई भी ऐसी चीज़ कर देना जो इस रिश्ते को वापस एक 4-8 कदम पीछे ले जाए, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, द वर्ल्ड। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि शायद आप इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते या आप इस इंसान के साथ आगे नहीं चलना चाहते, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये क्या करे। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर, कंफ्यूज माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, इसको नहीं पता, एक इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच फील कर रहा है। आपको इस इंसान को लग रहा है आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक इससे हुई है, कोई ना कोई गलती इससे हुई है, जिसकी वजह से इस इंसान को एक फियर क्रिएट हो रहा है, अप्रोच भी कर नहीं पा रहा है। वेट यहाँ पर हो सकता है एक वेटिंग एनर्जी है, लेकिन यहाँ इंसान ये डिस्टर्ब है, ओवरथिंक कर रहा है, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, आप इसके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहे हैं, लेकिन इस इंसान के गार्ड्स अप हैं। ये अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है, इसको कोई हर्ट ना हो जाए, इसको कोई हार्म ना हो जाए, इसको कोई पेन ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एडिक्शन है इस कनेक्शन में, एडिक्टेड हैं आप लोग, एक मेंटल के जो ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, इस इंसान के माइंड में। ये इंसान अपनी बनाई हुई मेंटल ब्लॉकेजेस में फंसा हुआ है, मेंटल स्ट्रक्चर्स में फंसा हुआ है। ये सही रास्ता देखते हुए भी नहीं देख सकता, इसको पता है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है गलत है। इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, 7 ऑफ पेंटिकल वेटिंग एनर्जी है कि आप अप्रोच कर लें, कि आप कनेक्ट कर लें, आप यहाँ पर या तो यहाँ पर मतलब क्या कि यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, तो इस इंसान की चाहत यह आप अप्रोच करें, आप कनेक्ट करें। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और ब्लंट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक आई एम नॉट इंटरेस्टेड सा आप बिहेवियर दिखा रहे हैं, क्योंकि आप इस इंसान को बहुत बार मौका दे चुके हैं, बहुत बार आजमा चुके हैं, बहुत बार आप इसको बार बार अपनी लाइफ में एंट्री दे चुके हैं लाख गलतियों के बावजूद, लेकिन कुछ चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पर, एक ओवर एनालाइजिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, डिस्टर्ब रहना, डिसअपॉइंट रहना, ठीक है। चीज़ों को होल्ड बैक करके रखा हुआ है आपने रिलीज़ नहीं करा, आप प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि आपने रिलीज़ कर दिया है, लेकिन आप चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आप ओवर थिंक कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग करना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, आप चाहते हैं चीज़ें बदल जाएँ, आपके फेवर में टर्न हो जाए इस कनेक्शन की, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पर स्टॉकिंग कर रहे हैं, बार बार आपका दिल कर रहा होगा कि आप इसको अप्रोच कर लें, इससे कम्युनिकेट कर लें, इससे बात कर लें, कुछ ना कुछ। यहाँ पर कम्युनिकेशन और बात करने से आपको बस एक चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ बेहतर नहीं हो रहा, ये इंसान एक बेहतर पर्सन नहीं बन रहा, ये इंसान अपनी मिस्टेक्स या अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं कर रहा। इस इंसान को इस कनेक्शन में क्या चाहिए इसको नहीं पता, आप हर्ट और पेन ही फील करते हैं, आपको ब्रोकन एनर्जी फील होती है इस इंसान को अप्रोच करने के बावजूद भी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुके हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर चुके हैं, बार बार अप्रोच करके देख चुके हैं। इस कनेक्शन में एक बैलेंसिंग एनर्जी लाने की बार बार आप कोशिश करे जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक वही वाली बातें, एक सर्टेन टाइम तक आप लोग की कम्युनिकेशन होती, फिर वही ब्रोकन एनर्जी, फिर वही कन्फ्यूजन, फिर वही मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शंस, फिर वही डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है इस कनेक्शन में।
और मतलब कि लैक ऑफ डायरेक्शन है इस कनेक्शन में, एक डायरेक्शन लेस कनेक्शन है। आप लोग कमिटेड भी नहीं हैं, आप लोग एक दूसरे के ऊपर रिलाई भी कर रहे हैं, डिपेंड भी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस भी नहीं है, ठीक है। खास तौर पे आपके पर्सन की तरफ से एक वन साइडेडली एक्सेप्टेंस भी नहीं है, अलाउ भी नहीं कर रहा ये इंसान आपको लेकर कम्प्लीटली, एक्सेप्टेंस इंटरनली भी नहीं है कम्प्लीटली। इंसान आपको लेकर एग्जैक्टली चाहता क्या है, किस विदाउट मैरिज या विदाउट कमिटमेंट कोई इंसान किसी को बहुत लॉन्ग टाइम तक अपनी लाइफ में नहीं रख सकता, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा फंडा है। चॉइस करनी पड़ती है, चाहे फैमिली की चॉइस मेकिंग करो या अपनी मर्ज़ी से करो, लेकिन एक चॉइस मेकिंग होती है और एक टाइम आता है इस इंसान को चॉइस करनी पड़ती है। तो आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है, इस इंसान को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यहाँ पर चॉइस करनी ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है इस कनेक्शन के लिए, बहुत स्ट्रॉन्गली एक पावरफुल एक वो है कि चॉइस करनी चाहिए, ठीक है। टिक टॉक डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, टेक टाइम, रिलीज टाइम, प्रोग्रेस टू हील। यहाँ पर आप अपनी हीलिंग पे फोकस रखें, ठीक है। और इंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके साथ इंगेज करने की कोशिश कर सकता है। इंगेजमेंट ज़रूरी नहीं है वाली इंगेजमेंट हो, कनेक्ट रहना, टाइम स्पेंड करना। ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, इमोशनल बॉन्ड नहीं है, इमोशनली यहाँ पर कुछ बहुत स्ट्रांगली नहीं है। द चेज़र, ठीक है। चेज़ मत करें, यहाँ पर एक चेज़र मत बने। आप इसके साथ इंगेज रहने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए चेजिंग एनर्जी में मत आए, ठीक है। मिररिंग एनर्जी है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर आपको पहले लगता था ये आपके जैसा है, ये मिरर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। टॉकिंग, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन यहाँ पे, कि इंसान ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपको चेज़ करे या इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे, इस कनेक्शन में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है आपको शो करने की कोशिश करे, वेलकम दोबारा चीज़ों को स्टार्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस इंसान की तरफ से आपको कोई ऐसा मिल सकता है, अगर आप लोग की बातचीत होती है तो ये इस इंसान आपके साथ चीज़ों को एक बेहतर करने की कोशिश कर सकता है। सैडनेस है, मिसिंग यू है, सेपरेशन है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। ओके, एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपके लिए, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स मेरी व्यूअर्स के लिए क्या है, ये एग्जैक्टली आपको लेकर फील क्या करता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज माइंडसेट है या बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट करता है या इमेच्योर बिहेवियर है। ये इंसान स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है। आप सबसे पहले ये बात जान लें, इसको कोई जल्दी नहीं है कनेक्शन के लिए, इसकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है। आप इसके लिए द वन नहीं है इसके लाइफ में। ये नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको किसी भी तरीके की अभी जल्दबाजी नहीं है, इसको कोई रिस्क टेकिंग नहीं करनी, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। आपको लेकर कुछ क्लियर इसके पास क्लैरिटी नहीं है, एक इमोशनल लॉस है, ठीक है। अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज चाहता है। ये इंसान यहाँ पे मदर फिगर बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है इस इंसान के माइंड को, खासतौर पे इसकी फीलिंग्स को लेकर, इसके फर्दर फ्यूचर को लेकर, ये क्या चाहता है, यहाँ पर क्या इसका एक्ट है, इसके पास इसको क्या करना चाहिए, इसको नहीं पता इसकी क्या विश है, ठीक है। इसको नहीं पता, ये अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड रहता है, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी को मेनटेन करने की कोशिश करता रहता है। लाइफ में आपके अलावा और भी ऑप्शन हैं, चॉइसेस हैं जो लोग इसकी लाइफ में आना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस सिर्फ आपको लेकर नहीं, किसी और को भी लेकर नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन है या एक फ़िलहाल के लिए तो ये इंसान किसी भी तरीके की फीलिंग्स या किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी या किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखकर एक्ट नहीं कर रहा। ये कोई इमेच्योर पर्सन हो सकता है, एज डिफरेंस है या एज में छोटा है, और अगर इमेच्योर नहीं भी है तो ये इंसान एक होता है ना, जैसे कि आप एक लवेबल पर्सन मिल गए, इस इंसान की तरफ से इतना लव नहीं है, कि इमोशनल डिटैचमेंट है आपके रिलेशनशिप में, एक इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है, ठीक है। इमोशनली डिटैचमेंट, एक इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आप इमोशनल होना भी चाहें तो आपको लगता है ये इंसान जैसे कि उस साइड को आपकी ज़्यादा देर तक चलने ही नहीं देता, एक गोस्टिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक गोस्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, स्नेकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा किया जाता है इस इंसान की तरफ से। बहुत एक सेल्फिशनेस आपको फील होती है, अपनी लाइफ, अपने काम पे ज़्यादा फोकस रहना या अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना। एक हैंगिंग एनर्जी इस कनेक्शन में, स्टकनेस है, ठीक है। ब्लॉकेजेस हैं, फर्दर फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, जस्टिस को लेकर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस कनेक्शन में ये इंसान आपको क्या जस्टिस देगा, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बर्डनसम, ठीक है, स्ट्रेस आउट एनर्जी है इस कनेक्शन की। ओके, यहाँ पे स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, किसी तरीके का स्ट्रेस है। इंसान को लगता है मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर रहा हूँ और
मैं नहीं कर सकता, मैं इंसान मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस आउट और बर्डन सम एनर्जी है, ठीक है, कंफ्यूज पर्सन है, ठीक है। आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइफ को मसलों को ही बहुत बड़ा मसला समझता है, इसको ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ में ही सेटल नहीं है, तो ये अपनी लाइफ में किसी और इंसान को लेकर क्या सोच सकता है। हाँ, अट्रैक्शन बेस्ड रहना है, कनेक्टेड रहना है, लाइफ में रहना है, रहो, कनेक्टेड रहना है, रहो, ठीक है, टाइम स्पेंड करना है, करो, ठीक है, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट कुछ भी नहीं पता, ठीक है, कोई फ्यूचरिस्टिक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। 2 ऑप्शंस जगल करता रहता है, या तो 2 रास्ते जगल करता रहता है, कभी सोचता है रहना है कि नहीं रहना, नहीं रहना है, इस रिश्ते से निकलना है, ये वाली एनर्जी है। इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कुछ अपब्रिंगिंग इस माइंडसेट की, या कुछ होते हैं ना कुछ लोग अपनी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट, लव, प्यार, इमोशंस, गोल्स नहीं होते, उनको लगता है कि अच्छे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल ग्राउंडेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, ठीक है, और आगे जाके देखा जाएगा, वक्त के साथ चीज़ें खुद डेवलप हो जाएंगी। अभी ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन है, और इस चीज़ को अभी डील नहीं करना, ठीक है, फर्दर फ्यूचर की चीज़ों को लेकर करंट टाइम फ्रेम पे तो बिल्कुल डील नहीं करना, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। और जब डील नहीं करना तो फिर करंट कनेक्शन में भी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। जब इंसान किसी चीज़ को खोने से डरता है तो बहुत स्ट्रांगली एक्ट करता है, उसको पकड़ के रखने की कोशिश करता है। जब उसको डर ही नहीं है, जब उसको क्लियर ही नहीं है उसको फ्यूचर में क्या चाहिए, तो वो करंट टाइम फ्रेम पे इसलिए बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को एफर्ट नहीं करता, या चीज़ों को ग्राउंडेड नहीं करता, ठीक है। कुछ लोग समझदार होते हैं और कुछ लोग समझदार नहीं होते, ठीक है। तो ये उनमें से कोई एक पर्सन है जो हैप्पीनेस, जो इसको लगता है अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छी गोल्स अचीवमेंट, ये हैप्पीनेस है लाइफ, ठीक है। अभी ये नहीं पता कि ये हैप्पीनेस पाकर करना क्या है, जब एक सही परफेक्ट रिलेशन या सही परफेक्ट इंसान नहीं होगा, उस ऐसा इंसान नहीं होगा कि क्या चाहिए क्या नहीं, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आप जिसको भी डील कर रहे हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट है, ठीक है, इमोशनली डिटैच है करंट टाइम फ्रेम पे। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी, बहुत ज़्यादा फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, कोई भी इंसान आपके, कोई भी हवा का झोंका आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए काफ़ी है, तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खोखला है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं आप कैरी कर रहे या डील कर रहे अपने पर्सन के साथ। आप किसी बहुत ज़्यादा एक खोखले कनेक्शन में हो, किसी बहुत ऐसे रिश्ते में हो जो कोई भी चीज़ आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को व्यक्ति को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।